बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस हम शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी पहचान बताऊं, इसके एग्जांपल्स दूं और इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से हम कोई बात करें, तो पहले इसके नाम से देख लें कि आपको इससे टाइमलाइन इसका मिल जाएगा। यानी कि ये प्रेजेंट टेंस होगा। उस प्रेजेंट टेंस में जिसमें हम बात कर रहे हैं उसमें काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका होगा और जो बाकी हिस्सा रह गया होगा काम का, उस पर काम जारी होगा। यानी काम का कुछ हिस्सा इसमें मुकम्मल होगा और कुछ काम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट है, उस काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, वो परफेक्ट हो चुका है, और कुछ हिस्सा भी रहता है उसमें से जिसमें हमारा काम जारी है। तो लिहाजा ऐसे कामों के लिए ये टेंस इस्तेमाल होगा जिसमें काम का कुछ हिस्सा हो चुका हो और कुछ पे काम अभी जारी हो। तो उर्दू फ़िक्रे में अगर हम देखें तो उर्दू फ़िक्रे के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह आता है, लेकिन साथ कोई कंडीशंस होती है कि सुबह से, शाम से, 4 घंटे से, 2 दिन से, परसों से वगैरह वगैरह, ये सारी शर्त और प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आए तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर ये शर्त हटा दी जाए तो सिर्फ रहा है, रहे हैं और रही है, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अलामत होती है। दोनों में, दूसरे लफ्ज़ों में, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क सिर्फ इस शर्त का है जो शर्त साथ ऐड करती जाती है। या फिर उसके उर्दू फ़िक्र के एंड में ता रहा है, यानी वो सुबह से खाना खाता रहा है, यहाँ भी शर्त भी है और साथ ता रहा भी है। या सुबह से खाना खाता रहा है या सुबह से खाना खा रहा है, बात तो एक ही है ना। तो लिहाजा इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह उर्दू फ़िक्र की एंडिंग आ रही है तो तब भी यही टेंस है, ये बात याद रखिएगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम देखें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर मेन वर्ब और प्लस रिमाइंडर या फिक्र का रिमेनिंग पार्ट जो आता है। लेकिन इस टेंस में 2 चीज़ें इजाफी आएंगी, सिंस और फार का इस्तेमाल भी आएगा। सिंस उनमें आएगा जहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया गया होगा, वहाँ सिंस लगेगा, और जहाँ हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करके बता दिया गया हो वहाँ हम फार यूज़ करेंगे। यानी फार का अगर ग्राफ बनाएं तो वो ये होता है, अगर ये मैं ग्राफ बनाऊँ तो फार अगर मैंने लिखना है तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना टाइम लगा है, ये 2 घंटे लगे हैं, 4 घंटे लगे हैं, ये फार है। लेकिन अगर सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है तो ये सिंस है, ये सिंस है जी, ये सिंस का ग्राफ है। सिंस में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, एंड में जाके क्या होना हमें नहीं पता, कब तक चलेगा वो मामला ये भी नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया। जबकि इसमें कैलकुलेट करके बता दिया गया कि 4 घंटे से ये काम हो रहा है जी। तो देखते हैं जी एग्जांपल्स की तरफ, और इसमें सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन आएंगे। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब 2 यूज़ होते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन, इनमें से कोई आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और बाकी सब के साथ हैव बीन। फोर्थ फॉर्म आएगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं जी। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से फुटबॉल खेलते रहे हैं या सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं दोनों सूरतों में। वो सुबह से ये शर्त, खेल रहे हैं ये अलामत आ गई, ये टेंस बन गया। या हम कहें कि सुबह से फुटबॉल खेलते रहे हैं, ये ते रहे हैं आया, तो तब भी यही टेंस बनेगा जी। तो दे सब्जेक्ट आ गया हमारा, ये देखिए ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगना था, बाकी सब के साथ हैव बीन, तो हैव बीन लग गया। आगे प्लेइंग, ये फोर्थ फॉर्म लगी, प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो प्लेइंग ये फोर्थ फॉर्म लग गया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने लिख लिया। यहाँ पे आप देखें ये सिंस लगा हुआ है क्योंकि मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, अब वो कब तक खेलते रहेंगे, कब एंड करेंगे हमें नहीं पता। दूसरे सेंटेंस को देखें। शी हैज़ बीन पेंटिंग पिक्चर सिंस फ्राइडे, वो फ्राइडे से तस्वीरें बनाती जा रही है जी, फ्राइडे से तस्वीरें बना रही है, एक ही बात है। अब आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म और ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, मैं पिछले 4 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो अब आप देखें सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गए, ये फोर्थ फॉर्म। फार का इस्तेमाल इसलिए कि इसमें कैलकुलेट करके बता दिया कि 4 घंटे हो गए हैं, ड्यूरेशन दे दिया है, जहाँ ड्यूरेशन देंगे वहाँ पे हम फाज यूज़ करेंगे। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं, ये देखें हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसको नेगेटिव बनाना बहुत आसान है कि पहली एक्सिलरी के बाद नॉट लगा दें।
और क्वेश्चन बनाना भी बहुत आसान है कि पहली एक्सिलरी कोई सब्जेक्ट से पहले ले आए। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, नेगेटिव हो गया। शी हैज़ नॉट बीन पेंटिंग पिक्चर सिंस फ्राइडे, नेगेटिव हो गया। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर आवर्स, नेगेटिव हो गया जी। क्वेश्चन बना लेते हैं, हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बीन पेंटिंग पिक्चर सिंस फ्राइडे, और हैव आई बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। और अगर आपने डबल क्वेश्चन बनाना है तो आगे व्हाट, व्हेन, वेयर और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।